हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोगों के कश्यप मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं एंड क्षमा भी चाहता हूं आप लोगों से। बहुत दिनों तक आपके क्लास को बाधित किया। एक्चुअली मैं हमको ऐसा काम ही पड़ गया था कि हम आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रहे थे, कुछ अर्जेंट काम था। अब सारे कामों को हम निपटा लिए। आप लोगों से जो जो मैंने वादा किया है, क्या क्या वादा किया था? साइंस, क्या वादा किया था? साइंस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग। हम वादा ये भी करते हैं कि अभी जो जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्जाम, मैथ्स को ऐसा बना देंगे कि आप कोई भी मैथ्स जब बनाइएगा ना दोस्तों, तो एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ये हम आपसे वादा करते हैं। और साइंस इस लेवल तक का पढ़ा देंगे कि ग्रुप डी में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, या फिर आप पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई हो, उसमें तो और हार्ड पूछा जाता है, तो वो सब भी आपसे बनने लगेगा। तो आप उम्मीद कीजिएगा कि आपको कोई तरह का टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो आपसे वादा किए हैं आप जल्दी ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आज से हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना? तो देखिएगा, सवाल को समझिएगा। मेरा डस्टर कहाँ है? सवाल में है क्या कि एक धनराशि को ए, बी, सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त, मतलब बांटना, विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो, तो ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी? ये सवाल है। हम क्वेश्चन को मिटा लेंगे, इसलिए मिटा लेंगे क्योंकि हमको बनाने में यहाँ पे जगह नहीं बच पा रहा है। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, नहीं तो हम देखते हैं बना करके आपको ये इसी समय बता देते हैं क्या कह रहा है। समझिएगा की पॉइंट अनुपात में दिया हुआ है आपको, इसी को तो विभक्त करना है। और क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक हो, 2580 रुपया अधिक हो, तो यहां से सॉल्व करना चालू करते हैं। सी इक्वल टू बी के भाग से, मतलब इससे ये कितना अधिक है? 2580 रुपया अधिक है, तो इक्वल करने के लिए इधर हम लिख सकते हैं 2580। यहाँ तक में दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब ऐसा हम लिखे, आपको यहाँ क्या बोले थे? रेशियो कभी भी ओरिजिनल वैल्यू को कभी नहीं मतलब कभी भी बोलता है कि ओरिजिनल वैल्यू नहीं देता है। एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या हम क्या करते हैं? इसके साथ एक्स लगाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ 3x हो गया, यहाँ 4x हो गया, यहाँ 9x हो गया, और यहाँ 10x हो गया। तो अब देखिए, क्वेश्चन में ही कह रहा है सी का भाग बी के भाग से इतना रुपया अधिक हो, लिख दिए। अब कह रहा है हमको ज्ञात क्या करना, ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी। तो आप देखिए, हम यहाँ से सी देखेंगे, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो देखिएगा सी में है 9x इक्वल, बी का क्या है 4x प्लस क्या हो जाएगा 2580। अब यहाँ से निकालिएगा 2580। अब यहाँ से निकालिएगा, जब इधर x का वैल्यू आएगा तो ये 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2580। जब इसको कटाएंगे तो पचे 25 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 5 एकम 5, ठीक है, 3 5 छक 30, यानी x का वैल्यू आपका 516 आ गया। x का वैल्यू क्या हो गया 516 आ गया। जब 516 आ गया, आपसे मांगा क्या गया है? आपसे मांगा गया है ए तथा डी। ए आपका क्या है 3x है, डी क्या है आपका 10x है। तो ए प्लस डी मांगा है, ए प्लस डी, ए आपका 3x और डी आपका 10x, यानी आपका 13x हुआ। और x का वैल्यू हम क्या निकाले हैं यहाँ पर 516। तो क्या करेंगे 13 मल्टीप्लाई 500, 13 मल्टीप्लाई 516। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? मल्टीप्लाई कीजिए, 13 5 जा 65, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना 6708, 6708 रुपया, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
जो कि राइट आंसर है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप देख सकते हैं, आप अपने से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 छक 78 हो गया, 13 78 मतलब कि हो गया 7 कैरी हुआ तो 7 3 10, मतलब यहाँ पे हो गया 1 13 65 67, सही है। ये आंसर आपका हुआ, ये आपका आंसर हुआ। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेवल को धीरे धीरे अपने लेवल में ये आ रहा है, क्योंकि हम शुरू से ही बताते जा रहे हैं आप लोग को। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जहां तक बताए थे अब रेगुलर हम क्लास लेंगे। हम माफी चाहते हैं आप लोगों, क्योंकि बहुत सारा काम था दोस्तों। कुछ ऐसा भी काम था जो कि हम बताएंगे आप लोग के साथ सामने। जब हम लाइव आएंगे ना, तो सारा चीज बताएंगे क्या क्या हुआ, जिस वजह से कुछ कुछ काम ऐसा पड़ गया, इतना अर्जेंट काम पड़ गया कि हम क्या बता सकते हैं। तो अभी जैसे हम फ्री हुए, सबसे पहले हम देखे कि क्लास लेना हमको अनिवार्य है, क्योंकि हम आप लोगों से क्या किए, वादा किए हैं, और वादा हमको निभाना है। और सारा चीज हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहले देख लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन दूसरा बनाना है। गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा दोस्तों। कह रहा है 1655 रुपया 90 पैसा को, क्वेश्चन नंबर 62, 1655 रुपया 90 पैसा को, पैसा को 1655 रुपया 90 पैसा को अमित अमित कौमा विपिन तथा चंद्रा, अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच के बीच के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, इस इस प्रकार बांटा जाता है, प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि कि अमित को अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर, अमित को मिलने वाले अमित को मिलने वाले प्रति प्रति 2 रुपया पर, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को विपिन को विपिन को 3 रुपया विपिन को 3 रुपया मिले। विपिन को कितना मिले? 3 रुपया मिले। तथा विपिन को मिलने वाले प्रति तथा विपिन को मिलने वाले विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया, कितना? प्रति 4 रुपया प्रति 4 रुपया पर प्रति 4 रुपया पर चंद्रा, किसको? चंद्रा चंद्रा को चंद्रा को 3 रुपया 3 रुपया मिले मिले। इसमें अमित का भाग क्या होगा? मिले तो इसमें अमित का भाग क्या होगा, ये बताना चाह रहे थे। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या मस्त वाला क्वेश्चन है। कहता है 1655 रुपया 90 पैसा को इस प्रकार से अमित विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अमित को जो मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को मिलने वाले 3 रुपया मिले, तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। तो इसमें अमित का कितना भाग होगा?
तो ये क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन है तो आप देखिएगा क्या कैसे सॉल्व करेंगे। रुपया इतना है और बांटना इसमें इसमें है, तो सॉल्व करते हैं, कुछ देखते हैं इसमें कुछ हमको कीवर्ड मिलते जा रहा है। क्या है? अमित है, विपिन है, चंद्रा है। तो सबसे पहले लिखते हैं अमित, विपिन एवं चंद्रा। अब देखिए अमित विपिन चंद्रा का तो बात हो रहा है। अब देखिएगा अमित, यहाँ पे रफ करते हैं, यहाँ पे रफ हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं अमित प्लस विपिन। अमित और विपिन को कितना मिल रहा है रेशियो में? अब देखिए अमित को जो मिल रहा है, देखते जाते हैं, सही लिखे है ना, 2:3। हाँ, अमित को 2:3। अमित को कितना मिल रहा है? 2:3। उसी तरह से किसको किसको सही जा रहा है? अमित, विपिन तथा चंद्रा को, विपिन तथा चंद्रा को कितना रेशियो में मिल रहा है? विपिन तथा चंद्रा को 4:3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4:3। तो इतना यहाँ पे देखिए दोनों का रेशियो और बी का सीक्वेंस वाइज भी सही है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले 2:3 होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या लिखेंगे नीचे 4:3। अब क्या बताए थे रेशियो को जब करने के लिए, तो आगे जो मतलब जगह खाली है उसको भरना है, भर दिए। 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 3 तिया 9। यानी हम देखें यहाँ पर कि विपिन, अमित, विपिन तथा चंद्रा का रेशियो में आ गया 8:12:9। क्या हुआ? इसे जब ये रेशियो में आ गया और पैसा यहाँ पे आपको रुपया और पैसा दोनों मिला करके यहाँ दिया हुआ है, तो कैसे विभक्त करना है? तो आपको क्या पता है? आप देखिएगा यहाँ 90 पैसा सबसे पहले एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे तो रुपया में कर लीजिए या फिर आप पैसा में कर लीजिए, आपको जैसे मन हो जैसे करना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमको पता है कि अगर 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 1655 रुपया में कितना पैसा होगा? 1655 डबल जीरो हो जाएगा इतना, अब प्लस 90, प्लस 90, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1655 90, इतना आया आपका टोटल पैसा। ये टोटल कितना आया आपको? इतना पैसा आ गया। अब जिसका मांगता है फट से निकाल लीजिए। मांग किसका रहा? अमित का क्या भाग होगा? तो चलिए अमित का बोल रहा है कि क्या भाग होगा। आपको ये टोटल का टोटल दिया हुआ है, टोटल का टोटल दिया हुआ है। अब आपको यहां से मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है दोस्तों, इसीलिए मिटा रहे हैं। ये तो टोटल निकल गया आपका। अमित का भाग पूछ रहा है, तो सबसे पहले टोटल रेशियो कितना दिया हुआ? 12, 8, 20, 9, 29। 29 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 1655 90, ये दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू क्या हो गया? एक रेशियो का वैल्यू 1655 90 अपॉन 29। मांग किसका है? अमित का। तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 1655 90 अपॉन 29 गुना कितना? 8। कटा के देख लीजिएगा, जब इसको कटाइएगा ना, हम जब इसको सॉल्व किए थे, इसको जब सॉल्व किए थे तो आया था 45680। जब इसको सॉल्व किए थे ना तो आया था 45680। ये आपका क्या हुआ? पैसा में। जब इसको रुपया में चेंज कीजिएगा ना, 100 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो क्या हो गया? 456 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 456 रुपया 80 पैसा। ये आपका आंसर हो गया। तो समझने में हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बच्चा वाला चीज है, कैसे रुपया में कन्वर्ट होता है, कैसे पैसा में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए कि 8 रेशियो का वैल्यू जब इसको रेशियो में निकाले तो 456 80 आया था मेरा पैसा। अब इसको रुपया में चेंज करेंगे, तो जब इसको डिवाइड किए रुपया में चेंज किए, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो उसी तरह से 100 पैसा बराबर 1 रुपया,
तो ये 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 456.80 यानी 456 रुपया 80 पैसा आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझने में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 बोलते हैं, सॉरी 63 की ओर। गर्मी से हालत खराब हो रहा है। सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को, क्वेश्चन नंबर 63 है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और उसकी पत्नी क्या उसकी पत्नी और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग तथा पुत्र के भाग पुत्र के भाग पुत्र के भाग में से प्रत्येक प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। तो यदि पुत्र को पुत्री से तो यदि पुत्र को किससे पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले 10,000 रुपया कम मिले 10,000 रुपया कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा? तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा? क्वेश्चन इसके जस्ट पहले जो हम बताए वो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप लोग समझिएगा दोस्तों। इसमें क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति, जो उसकी संपत्ति है, उसको इस प्रकार से विभक्त किया जाता है कि उसकी पुत्री को जो तथा पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग प्रत्येक का अनुपात 3:1 है। यहीं पे समझिएगा क्या क्या पहले दिया, क्या क्या है, विभक्त करता है किसमें? पुत्र और पत्नी। नीचे किसमें क्या जाता है? पत्नी तथा पुत्र। मतलब सभी को रेशियो निकालिएगा। ये आपको HW देते हैं दोस्तों, जानबूझ करके आप लोगों को HW दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले जस्ट यही टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट, अगर आपको नहीं होगा तो कल इसका तो सॉल्यूशन दे ही देंगे क्योंकि हमको देने में
कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यही है कि हम आपको देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि प्रत्येक का अनुपात दिया हुआ है 3:1, उतना में दिया हुआ है। यदि पुत्र को, यहाँ पे मेन चीज पढ़िएगा, यानी पुत्र को पुत्री से कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया कम मिले तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम हिंस भी कर देते, लेकिन नहीं, इतना अच्छा सवाल है ना कि हिंस करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग बनाइएगा तो मजा आएगा, नहीं बनेगा तो हम है ना, अच्छे से कमेंट कीजिएगा और हम अच्छे से बोलेंगे कि ये सब चीज होगा, और हम सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 64। 64 में कहता है 750 रुपया को, 64 में कहता है 750 रुपया को, 750 रुपया को ए बी तथा सी, ए बी तथा सी में बांटा गया, क्या बांटा गया कि ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5:2, तथा बी अनुपात सी, तथा बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7:13। तो ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग क्या होगा, यही समझाना था। ये भी तो सिंपल सा सवाल है। ए प्लस बी, ए बी का रेशियो यहाँ दिया हुआ, बी सी का रेशियो यहाँ दिया, मतलब यहाँ देखिए किस तरह से दिया हुआ, ए बी यहाँ बी से खत्म हो रहा है, यहाँ चालू हो रहा है, यानी सीक्वेंस में चल रहा है। तो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा फटाफट होगा। A:B:C, ए और बी कितना है 5:2, बी और सी कितना है 7:13। इसको मल्टीप्लाई जहाँ फिल इन द ब्लैंक है वहां भरिए फटाफट। 7×5 = 35 हो गया, 7×2 = 14 हो गया, 13×2 = 26 हो गया। अगर कटता है तीनों तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। अब पूछ रहा है ए का भाग, ए का भाग 35 आया है, टोटल कितना रुपया है, ए का भाग पूछ रहा है, तो टोटल आप जोड़ करके देखिएगा। तो 6×4 = 10, 5×15, 2×1 = 3, 3×6 = 7, यही है ना। 75 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 750, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हो गया आपका 10। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 10, मांगा किसका है, ए का भाग पूछा है, गुना 10 यानी 350, कितना दिया हुआ 350 रुपया। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देव सेना, आपका आंसर हो गया। हम थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, आप लोग नोट कीजिए। गंदा हो गया। दोस्तों आप लोग से बस यही उम्मीद लेकर के चलें कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, आप हमको सपोर्ट कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक भी क्लास में वैसा नहीं होगा कि हम पूरी तरह से हम आप लोगों को ऐसा ऐसा कंसेप्ट देंगे जो कि आप पेड कोर्स में पढ़ते होंगे, पर हम ये चाहते हैं कि आप लोग फ्री उम्मीद कीजिए ना, अच्छे से भरोसा करके इस पर पढ़िए ना। हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देंगे, हम जितना हम जानते हैं वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सभी के पास शिक्षा जो है ना मुफ्त पहुंचे, क्योंकि शिक्षा नहीं कुछ चीज का अति होता है। तो आप पढ़िए अच्छे से, और अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, माँ बाप को भी लगेगा अच्छा और आपको भी लगेगा अच्छा। तो ये तो समझ ही भी गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 65 की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 530 रुपया, 65
530 रुपया को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया, में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 70, कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले, 70 रुपया क्या मिले, अधिक मिले, 70 रुपया अधिक मिले तथा B को C से, तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले, 80 रुपया अधिक मिले तो इनके भागों का अनुपात कितना होगा। तो इनके भागों का अनुपात कितना होगा, थोड़ा सा समझिए और अच्छे से बनाइए। मेरा तो मन कर रहा है इसको भी होमवर्क में दे दें। क्या मस्त कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या है, 530 रुपया है और क्या कह रहा है, ABC में बोल रहा है कि इस प्रकार से बांटता है कि A को जो मिलता है B से 70 रुपया अधिक मिलता है और B को जो मिलता है C से 80 रुपया अधिक मिलता है। तो इस तरह से जो रेशियो बनेगा वही रेशियो आप लोगों को मान रहा है। हम उम्मीद करता है ये भी 2 सवाल हम आपको होमवर्क में दिए हैं। उम्मीद करते हैं मॉर्निंग में फिर आते हैं आप लोगों के साथ, और जब लाइव आएंगे तो हम किस वजह से हम आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे तो लाइव आते हैं। परसों हम आपको लाइव आएंगे। अभी तो फिलहाल वीडियो फटाफट चढ़ाना है क्योंकि रेशियो जल्दी से जल्दी हमको कंप्लीट करना है। रेशियो इसलिए होमवर्क है, अगर नहीं बना तो ये सवाल कमेंट में बोलिएगा कि हाँ नहीं बना, अगर बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा आंसर, हम ऐसे भी आपका सॉल्यूशन कल इसका 2 सवाल का हम दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह से हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।